हेलो एवरीवन, ये हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास को तो पहला प्रश्न है, स्नानागार की खोज सर्वप्रथम किसने की? जॉन मार्शल ने या दयाराम सहनी ने? हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहां मिले हैं? दूसरा प्रश्न। गुजरात या राजस्थान? तीसरा प्रश्न। नक्काशीदार ईंट कहां प्राप्त हुआ है? कालीबंगा या बनावली? चौथा प्रश्न। सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा काल की कौन सी थी? अन्नागार या स्नानागार? पांचवा प्रश्न। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा या कलुवा? सातवां प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग किसको शक्ति का प्रतीक मानते थे? बैल को या घोड़ा को? हवन कुंड के साक्ष्य कहां मिले हैं? हवन कुंड के हड़प्पा मोहनजोदड़ो में या कालीबंगा लोथल में? आठवां प्रश्न। मोहरों पे सर्वाधिक किसकी तस्वीर मिली है? सांड की या घोड़े की? चावल का प्रथम साक्ष्य कहां मिला है? लोथल या बनावली? 10वां प्रश्न। जुते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य कालीबंगा या बनावली? घोड़े के दांत कहां प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? 12वां प्रश्न। घोड़े की अस्थि कहां प्राप्त हुई है? सुरकोटदा या मोहनजोदड़ो? घोड़े की 13वां प्रश्न। घोड़े की लघु मृण्मय मूर्तियां कहां प्राप्त हुई है? लोथल या सुरकोटदा? और किस दर्शन के निकट जैन दर्शन को माना जाता है? कुछ वैचारिक के फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं। सांख्य को या वैशेषिक को? और ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? हरिपुरिया या सुखदेवा? ऋग्वेद में गोप किसे कहा जाता है? गोप राजा को या प्रजा को? और ऋग्वेद में पुराम भेता किसे कहते हैं? पुराम भेता। 15वां प्रश्न है,
नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला या नगर बनाने वाला? ऋग्वेद में बलिहरित किसे कहते हैं? बलिहरित, बलि देने वाला या बलि लेने वाला? 17वां प्रश्न, उपस्ति एवं इब ऋग्वेद काल में क्या थे? राजा के घुड़सवार या राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी? ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र या वरुण? ऋग्वेद काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती या गंगा? 19वां प्रश्न, ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु या सरस्वती? 20वां प्रश्न, ऋग्वेद काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल जौ, गेहूं या चावल, दाल? ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 1 बार या 3 बार? ऋग्वेद में अयस क्या था? अयस एकमात्र धातु अथवा लोहा? आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में या पंजाब में? ईरानी भाषा की ग्रंथ अवेस्ता की तुलना भारत की किस ग्रंथ से की जाती है? ऋग्वेद या यजुर्वेद? ऋग्वेद कालीन प्रशासन तंत्र था राजतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक? ऋग्वेद कालीन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 275 बार या 170 बार? ऋग्वेद में मछली का उल्लेख मिलता है या नहीं? हाँ या नहीं? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस शब्द का उल्लेख मिलता है? शूद्र का या क्षत्रिय का? ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र या वरुण? ऋग्वेद के 9वें मंडल की रचना जिसमें सोम का वर्णन है किस ऋषि ने की? यवमान, अंगीरा या वामदेव? उपनयन संस्कार का सर्वप्रथम वर्णन कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण या ऐत्रेय ब्राह्मण में?
तो ये रहा कुल मिला करके। नेक्स्ट वीडियो में फिर और आगे हम विस्तृत काम करेंगे, और जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम प्रश्नों को और तथ्यों को लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।